अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो जी स्टूडेंट, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कि इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि माइटोसिस क्या होती है, तो सिंपली मैं आपको बता दूं कि माइटोसिस क्या होती है कि एक सेल का दो में तकसीम होना, हम उसको माइटोसिस का नाम देते हैं। तो हम सेल डिवीजन को भी माइटोसिस का नाम देते हैं क्योंकि ये एक ही प्रोसेस है। तो उसमें बहुत सारी चेंजेस आती थी, न्यूक्लियस में भी चेंजेस आती थी और साइटोप्लाज्म में भी चेंजेस आती थी और उनकी कंस्ट्रक्शन होती थी और वो दो में तकसीम होते थे। तो उससे सेल डिवीजन होती थी जिससे हम माइटोसिस का नाम देते थे। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस के, माइटोसिस की इम्पोर्टेंस क्या है। तो अगर आपको माइटोसिस का लेक्चर देखना हो तो आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको माइटोसिस का लेक्चर मिलेगा। तो लेट्स सी स्टूडेंट का इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस के, माइटोसिस की अहमियत क्या है, इसका किरदार क्या है माइटोसिस का। तो इसकी इम्पोर्टेंस को आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंस इसकी है क्या, मेन इम्पोर्टेंस क्या है इसकी। तो let's consider the importance of mitosis mean is to retain the number of fixed chromosomes। तो ये सेल्स में जो क्रोमोसोम्स की तादाद होती है, फिक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, उनको बरकरार रखना है। तो इस माइटोसिस के दौरान ये माइटोसिस जो है, सेल डिवीजन जब होती है तो उसमें जो क्रोमोसोम्स की तादाद है वो उसको फिक्स रखती है, उसको बरकरार रखती है। तो ये होगा कि ये है माइटोसिस की अहमियत के जब एक सेल डिवाइड होता है तो उसके क्रोमोसोम्स भी डिवाइड होते हैं और वो डुप्लीकेट करते हैं। तो उसके जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं उसको जो है ना कंटेन रखता है, रिटेन रखता है माइटोसिस। तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आती। तो ये है कि इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस के नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को रिटेन रखता है, बरकरार रखता है। तो ये बेसिक जो इम्पोर्टेंस है माइटोसिस की वो ये है कि ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को बरकरार रखता है इन द सेल्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन के दौरान नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को बरकरार रखता है। तो आगे हमने कुछ हेडिंग्स बनाई हैं जिनमें माइटोसिस की अहमियत पाई जाती है। तो फर्स्ट जो हम देखते हैं कि वो है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस क्या है कि माइटोसिस की डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या अहमियत है। तो लेट्स सी स्टूडेंट, the number of cells in living organism increase by mitosis and to become adult body from zygote is truly this bed for its nourishment। तो number of cell in living organism, जो जानदार हैं उसमें जो सेल्स हैं वो किस चीज़ से बढ़ते हैं, वो माइटोसिस से बढ़ते हैं। क्योंकि सेल्स जो बढ़ते हैं उनमें माइटोसिस होती है, सेल डिवीजन होता है। एक सेल दो में तकसीम होता है, दो चार में और चार आठ में और आठ 16 में तकसीम होते हैं। तो इसी तरह माइटोसिस होती है और जानदारों के सेल्स बढ़ते हैं। एक सेल दो में तकसीम और दो चार में और चार आठ में, इसी तरह सेल्स बढ़ते हैं माइटोसिस से। तो यहाँ पर हमने लिखा है द नंबर ऑफ सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्रीज बाय माइटोसिस के, जानदारों में जो सेल्स की तादाद है, सेल्स के नंबर हैं, वो माइटोसिस से बढ़ते हैं। तो आगे कहते हैं एंड टू बिकम अडल्ट बॉडी फ्रॉम ज़ाइगोट इज टू डी दिस बेस फॉर इट्स नॉरिशमेंट। और जो अडल्ट बॉडी है, एक पूरे जिसामत का बनना, एक पूरे जिस्म का बन जाना, पूरा एक मुकम्मल ऑर्गेनिज्म का बनना ज़ाइगोट से, वो भी माइटोसिस की ही बुनियाद है। तो यहाँ पर देखते हैं कि एक एग है, एक ज़ाइगोट है, यहाँ से स्टार्ट हुआ और इसमें डिवीजन हुई, सेल डिवीजन हुई, माइटोसिस हुई और यहाँ से सेल्स बढ़े, उस तरह की चेंजेस आती गई, एम्ब्रियो बना, लार्वा बना और आखिरकार एक मुकम्मल जानदार बना दिया, एक अडल्ट बॉडी बना दी। तो ये माइटोसिस की ही वजह है, क्योंकि यह ज़ाइगोट में जो है ना सेल डिवीजन हो गई, माइटोसिस होगी। क्योंकि ज़ाइगोट में जो सेल डिवीजन जब होती है, माइटोसिस होती है, तो इसमें सेल्स के नंबर बढ़ते हैं, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती है। जब नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं तो उसमें ऑर्गेनिज्म भी बनती है, उसमें दूसरे ऑर्गन भी बनते हैं। तो वो एक मुकम्मल जानदार की तरफ बढ़ने लगता है। क्योंकि जब सेल्स इंक्रीज होंगे तो जिसामत भी बढ़ेगी और जब जिसामत बढ़ेगी तो पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, एक मुकम्मल जानदार बन जाएगा। तो एक एग से या एक ज़ाइगोट या एम्ब्रियो से एक मुकम्मल जानदार का बनना भी ज़ाइगोट की ही अहमियत है, ज़ाइगोट का ही रोल है। इस मुकम्मल जानदार बनने का जो सिस्टम है वो माइटोसिस चला रहा है। मतलब यह है कि एक ज़ाइगोट से मुकम्मल जानदार का बनना माइटोसिस की बुनियाद है। तो ये हो गया कंसेप्ट के डेवलपमेंट और ग्रोथ में किस तरह माइटोसिस किरदार अदा करता है। पहले हमने पढ़ा कि नंबर ऑफ सेल्स इन ऑर्गेनिज्म, कि जानदारों में जो सेल्स के नंबर हैं वो माइटोसिस से ही बढ़ते हैं और ज़ाइगोट से मुकम्मल जानदार का बनना माइटोसिस की अहमियत है, माइटोसिस से ही बनते हैं। क्योंकि माइटोसिस ही मेन बुनियाद है कि एक ज़ाइगोट को मुकम्मल जानदार बना देता है। क्योंकि जब ज़ाइगोट में माइटोसिस होती है तो उसमें सेल्स बढ़ते हैं और सेल्स बढ़ने से आगे चेंजेस आती हैं और उन चेंजेस से आने से एक मुकम्मल जानदार बन जाता है। तो ये पहली होगी अहमियत
डेवलपमेंट और ग्रोथ में माइटोसिस की अहमियत होगी डेवलपमेंट और ग्रोथ में कि माइटोसिस किस तरह हेल्प करता है। तो सेकंड देखते हैं कि रिप्लेसमेंट ऑफ सेल्स। तो रिप्लेसमेंट ऑफ सेल्स का मतलब है कि सेल्स में चेंजेस आते हैं, सेल्स की में तब्दीलियाँ आ जाती हैं। मतलब ये कि कहीं सेल्स उतर जाते हैं बॉडी से, तो हम उस चीज़ को पढ़ते हैं कि रिप्लेसमेंट ऑफ सेल्स। तो लेट्स सी स्टूडेंट कि रिप्लेसमेंट ऑफ सेल्स क्या है। सम सेल आर रिप्लेस फ्रॉम डाइजेस्टिव कैनाल एंड स्किन, सो न्यू सेल्स आर कम थ्रू माइटोसिस। तो कुछ सेल्स हैं वो डाइजेस्टिव कैनाल्स, जो डाइजेस्टिव कैनाल हमारे मैदे की नालियाँ हैं, एंड स्किन, और जो हमारे स्किन की जो स्किन है उससे कुछ सेल्स उतर जाती हैं और न्यू सेल्स बन जाते हैं। जब ये सेल्स नालियों से उतरते हैं या स्किन से उतरते हैं तो वो न्यू सेल्स कैसे बनते हैं, वो माइटोसिस से ही बनते हैं, क्योंकि माइटोसिस से ये सेल्स बनते हैं, क्योंकि उनमें माइटोसिस होती है, उनमें सेल डिवीजन होती है, क्योंकि जो पुराने सेल्स हैं वो माइटोसिस करते हैं और न्यू सेल्स बना देते हैं। तो सम सेल्स आर रिप्लेस फ्रॉम डाइजेस्टिव कैनाल एंड स्किन, सो न्यू सेल्स आर कम थ्रू माइटोसिस। तो ये हो गया कि माइटोसिस का कंसेप्ट, कि माइटोसिस कैसे होती है एंड रिप्लेसमेंट ऑफ सेल्स। तो जी स्टूडेंट, रिप्लेसमेंट ऑफ सेल्स, सम सेल्स आर रिप्लेस फ्रॉम डाइजेस्टिव कैनाल स्किन, सो सेल्स आर कम थ्रू माइटोसिस। के इसमें ये होगा कि कुछ सेल जो है ना उतर जाते हैं हमारी बॉडी से, मतलब कि डाइजेस्टिव कैनाल्स होगी, हमारी स्किन होगी, हमारी जल्द होगी, इससे कुछ सेल्स उतर जाते हैं और न्यू सेल्स आते हैं। न्यू सेल्स कैसे होते हैं, जो बाकी जो जिंदा सेल्स होते हैं हमारी स्किन में या डाइजेस्टिव कैनाल में, वो माइटोसिस करते हैं, सेल डिवीजन करते हैं और न्यू सेल्स बनाते हैं। तो हम इसकी एग्जांपल पढ़ते हैं कि रेड ब्लड सेल लाइफ एज इज फॉर्मेशन, सो न्यू सेल्स आर बोर्न बाय माइटोसिस। जो रेड ब्लड सेल्स हैं इनकी जो एवरेज एज है, उम्र है, वो 4 मंथ है। वो 4 मंथ के बाद डाइड हो जाते हैं, और जो न्यू सेल्स आते हैं वो कैसे आते हैं, वो माइटोसिस से आते हैं। जो न्यू सेल्स आते हैं वो जो पुराने सेल्स बच्चे होते हैं जिनका दौरान 4 मंथ तक नहीं होता, 3 मंथ होता है, 2 मंथ होता है, वो न्यू सेल्स बनाना शुरू कर देते हैं, मतलब माइटोसिस करते हैं और न्यू सेल्स बनाते हैं। तो रेड ब्लड सेल्स भी माइटोसिस से ही बनते हैं, क्योंकि रेड ब्लड सेल 4 मंथ बाद एक्सपायर हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, और न्यू सेल जो है ना वो माइटोसिस से ही बनते हैं। तो रेड ब्लड सेल्स भी माइटोसिस से ही बनते हैं। तो ये होगी इसकी एग्जांपल। तो आगे देखते हैं कि रीजनरेशन, दोबारा जनरेट होना, के कुछ जानदार जो है ना, कुछ जानदार अपने पार्ट्स खो देते हैं। तो सम लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन मेड देयर बॉडी पार्ट आफ्टर रिमूविंग। तो कुछ जो जानदार हैं वो अपने जिस्म के पार्ट्स को खो देते हैं और दोबारा बना देते हैं। तो हम इस चीज़ को रीजनरेशन कहते हैं, कि किसी चीज़ का खो जाना और दोबारा बन जाना रीजनरेशन कहलाता है। तो हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, जैसा कि स्टारफिश आपने देखा होगा, एक मछली है स्टारफिश जो कि समुद्र में पाई जाती है, फ्रेश मैटर में पाई जाती है। वो अपने पार्ट्स खो देती है, वो अपने बाजू खो देती है और दोबारा न्यू बना देती है। जैसे कि आपने एक छिपकली देखी होगी, छिपकली मतलब लिजर्ड, जो हमारी घरों की वॉल्स पर पाई जाती है। उसने अपनी टेल कभी कभी खो देते हैं, टूट जाती है उसकी टेल और उसकी जगह नई टेल आ जाती है। ये क्यों आ जाती है, कैसी आ जाती है, ये भी माइटोसिस का ही किरदार है। उसमें सेल डिवीजन होती है, माइटोसिस होती है और न्यू सेल्स पैदा होते हैं और अपने साइज में इंक्रीज करते हैं और वो पार्ट मुकम्मल कर देते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर स्टारफिश, जैसा कि ये हम स्टारफिश इधर बना रहे हैं, इस तरह का स्टारफिश का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, यह है स्टारफिश। तो ये जो स्टारफिश है यहाँ से अपना एक पार्ट खो देगा, और ये जब पार्ट खो देगा तो यहाँ पर सेल डिवीजन करेगा, और यहाँ पर जब सेल डिवीजन करेगा तो ये न्यू पार्ट बना देगा अपनी तरह का यहाँ पर। तो ये देखो यहाँ पर इसने सेल डिवीजन किया और न्यू पार्ट बना दिया। तो ये होगा कि कोई जानदार या ऐसे जानदार जो अपने पार्ट्स खो देते हैं वो दोबारा भी रीजनरेट कर लेते हैं थ्रू माइटोसिस के जरिए। जैसा कि स्टारफिश ने अपना पार्ट खो दिया था तो उसने सेल डिवीजन की, माइटोसिस की, और दोबारा यहाँ पर नए सेल्स बना के अपने पार्ट को मुकम्मल कर दिया। तो रीजनरेशन भी माइटोसिस एक अहम किरदार अदा करती है और उसके पार्ट्स को दोबारा रीजनरेट कर देती है। तो ये हो गया कि रीजनरेशन। तो लास्ट और 4 हम इसकी अहमियत पढ़ते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कराता है। जैसे कि बडिंग होगा और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिसालें हैं, और ये किस तरह से होती है, ये भी माइटोसिस के जरिए होती हैं। तो देखते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सम ऑर्गेनिज्म गिव न्यू ऑर्गेनिज्म, जो कुछ ऑर्गेनिज्म है, कुछ जानदार है, वो नए ऑर्गेनिज्म देते हैं। वो कैसे देते हैं, तो हम लेट्स से हम पढ़ते हैं
like them through asexual reproduction. Asexual reproduction is also done by the mitosis. कि asexual reproduction जो है वो माइटोसिस से ही होती है, कि एक जानदार दूसरा जानदार कैसे देता है बगैर किसी सेक्स ऑर्गन्स के, बगैर किसी सेक्सुअल मिलाप के। तो हम देखते हैं कि कैसे देता है। तो हम इसके एक एग्जांपल पढ़ते हैं, हेड्रा। तो हेड्रा give a bud on its body which is cell collection, and bud increase its size when cells are divided through mitosis, then hydra give new organism like it. तो जो हेड्रा है ये एक पानी में रहने वाला जानदार है, एक यूनिसेलुलर जानदार है। तो सॉरी, दिस इज नॉट अ यूनिसेलुलर बट इट्स अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जानदार है जो कि पानी में रहता है और एक अपने ऊपर एक अपने जिस्म पर एक बड बनाता है। वो पहले माइटोसिस करता है और बड बनाता है, और वो जो बड है उसमें माइटोसिस जारी रहती है, और हाइड्रा की तरह का एक ऑर्गेनिज्म उसी की बॉडी पर जम जाता है, पैदा हो जाता है, और वो उसकी बॉडी से एक टाइम पर, एक एज पर अलग हो जाता है, और हम इस चीज़ को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम देते हैं इन हाइड्रा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हाइड्रा, ये एक हाइड्रा है। पहले हाइड्रा की बॉडी इस तरह की थी, पहले हाइड्रा की बॉडी इस तरह की थी, इस तरह की हाइड्रा की बॉडी थी, यहाँ पर कोई बड नहीं थी। लेकिन अब इसने यहाँ पर बड बना दी। बड कैसे बनी? इसने सेल डिवीजन की, माइटोसिस की, यहाँ पर सेल डिवीजन हुई और माइटोसिस हुई, और यहाँ पर बड इंक्रीज होगी। सेल का एक कलेक्शन है, सेल का एक मजमुआ है बड। तो इस बड में मजीद माइटोसिस जारी रहेगी, और ये एक वक्त आएगा जो इसी तरह का एक न्यू जानदार बन जाएगा। ये बड इसी तरह का एक न्यू जानदार बन जाएगा, और ये फिर यहाँ से टूट जाएगा और यहाँ से अलग हो जाएगा, तो एक न्यू ऑर्गेनिज्म दे देगा। तो एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो न्यू ऑर्गेनिज्म देती है। मतलब कि जैसा हमने यहाँ पर हाइड्रा की मिसाल पढ़ी कि हाइड्रा न्यू ऑर्गेनिज्म देता है। हाइड्रा न्यू ऑर्गेनिज्म कैसे देता है? उसमें भी माइटोसिस इन्वॉल्व होती है उसके सेल्स में। जब उसके सेल्स माइटोसिस करते हैं तो उसके जिस्म पर एक बड बनती है, और वो बड भी माइटोसिस कुछ अरसे के लिए जारी रखती है, और उसी तरह का ये बड एक नया ऑर्गेनिज्म बना देता है, और हाइड्रा की बॉडी से वो अलग हो जाता है, और वो उसी तरह का सेम जानदार बना देती है। तो ये होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि माइटोसिस की अहमियत क्या है। तो माइटोसिस की हमें ये होगी कि माइटोसिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाता है और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी करवाता है। तो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जानदारों में जितनी भी हो रही है वो जस्ट माइटोसिस से ही हो रही है। तो ये हो गया कि माइटोसिस की इम्पोर्टेंस, माइटोसिस की अहमियत क्या है। तो लेट्स स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस का पर कंप्लीट हुआ। तो अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द न्यू एंड लेटेस्ट वीडियोस। ओके गाइस, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।